अब आपने ये सुना होगा कि यार एआई आ गई है, एआई तो सबकी जॉब्स खा जाएगी और जॉब्स ले जाएगी। लेकिन क्या वाक़ई ऐसा है? भाई राइट नाउ अभी करीब-करीब अगले कुछ सालों तक भी ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा कि एआई ये जॉब्स ले लेगी। क्यों नहीं ले लेगी? क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिली है जिसको आपने सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ सॉल्व होगी, वो एआई सॉल्व नहीं करेगा। आपने किस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये आप सोचोगे। अब जो सॉल्व करने का तरीका आपको पता लग गया, उस तरीके को अप्लाई जो करना है ना आपको, उसमें एआई आपकी मदद करेगा। तो प्रोग्रामर का काम अब ये सिंटैक्स लिखना नहीं रहा। ये सिंटैक्स व्हाइल लिख के, इनपुट लिख के, नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके, ये सारी चीज़ें जो है ना ये तो आपको एआई करके दे देगा। लेकिन कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है ये आपने सोचना है। तो प्रोग्रामर का काम ये होगा कि चीज़ को सॉल्व कैसे करना है। प्रोग्रामर्स को हायर कर रहे होंगे ना, उनका मेन जो है ना गोल ये होगा कि प्रोग्रामर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानता हो कि ये प्रॉब्लम आई है, इसको ट्रबल शूट करना है, कैसे होगी। तो एआई को सवाल जो पूछना है, वो सवाल जो पूछेगा ना वो प्रोग्रामर पूछेगा, क्योंकि उसके आंसर को समझ के इम्प्लीमेंट प्रोग्रामर ही कर सकता है एट दी एंड। कि लेट से प्रॉब्लम ये आ रही है कि ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट है या ई कॉमर्स स्टोर की मोबाइल ऐप है, उसमें जो बिल प्रिंट होता है वो बिल प्रिंट नहीं हो रहा। बिल में प्रिंट हो रहा है, बिल में एरर आ रहा है, बिल में डेटा नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कौन करेगा कि कहाँ आ रही है? वो प्रोग्रामर ही करेगा। फिर वो चाहे तो ये कर सकता है कि अच्छा ये फंक्शन काम नहीं कर रहा, इस फंक्शन की जगह ऐसा फंक्शन लगे। ये प्रोग्रामर सोचेगा, और प्रोग्रामर सोचने के बाद उसको एआई को पूछेगा कि यार इस फंक्शन को मुझे बना के दो। एआई बना के फ़ौरन दे देगा बहुत अच्छे तरीके से। उस फंक्शन को लगाएगा प्रोग्रामर, फिर टेस्ट करेगा। ये चल जाएगा तो वो प्रोग्रामर फिर जो है वो ऐप को देगा, अपने क्लाइंट को वो करेगा, डिलीवर करेगा। तो प्रोग्रामर का रोल अच्छा खासा बाकी है अभी भी। और ये रोल एआई अभी तो नहीं दे सकता कि यार खुद ब खुद वो बिल का पूरा मेथड सही करके दे दे और दे भी दे क्लाइंट को। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि एआई खुद ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर लो उसके अंदर। अभी क्या नहीं हुआ कि नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक काम है जिसमें आपके ब्रेन लगता है, भी दिमाग लगता है। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब एआई का इस्तेमाल समझाता हूँ मैं आपको। एआई को कहो कि लेट्स से हमको बनाना है एक एटीएम मशीन का प्रोग्राम। राइट अ सिंपल C++ प्रोग्राम फॉर एन एटीएम मशीन। ये मैंने लिखा, ठीक है। अब ये देखो आपको बताएगा श्योर ये इज़ अ सिंपल कोड, और इसने आपको पूरा एक कोड लिख के दे दिया। वेलकम टू एटीएम मशीन प्रोग्राम, एंटर द अमाउंट, इस तरीके से लिखा और ये इसने पूरा बना दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा स्टॉप, ये समझाएगा भी आपको पूरा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। पूरा प्रोग्राम बना दिया सिंपल सा। अब मैं आता हूँ विजुअल कोड में और यहाँ पे आके एक न्यू फाइल करता हूँ ai.cpp। एआई से बनाया प्रोग्राम टेस्ट करेंगे हम, और रन करता हूँ। आप देखो ये प्रोग्राम रन हुआ। ये कह रहा है एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, यूर करंट बैलेंस इज़ 5000, एंटर द अमाउंट। तो मैंने कहा 2500। तो ठीक है, यूर विड्रॉन अमाउंट इज़ 2500, यूर न्यू बैलेंस इज़ 2500। इसने एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम बनाया। हमने तो काफ़ी अच्छा बना दिया था, तो यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह सब कुछ रखा था हमने, लेकिन इसने एक बेसिक सा प्रोग्राम बना दिया है। अब मैं आपको कहता हूँ कि एक बनाओ प्रोग्राम, राइट अ C++ प्रोग्राम टू जनरेट अ मार्कशीट यूजिंग 5 सब्जेक्ट्स इनपुट, यूज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन यूर प्रोग्राम। ये मैंने पूरा दे दिया इसको, ठीक है। प्रॉम्प्ट आपसे किस तरह देनी है ये समझने की चीज़ है। अब देखो इसने कहा कि श्योर, बहुत जल्दी आपको फ़ौरन श्योर ही कहता है प्रोग्राम के अंदर ना। देखो इसने पूरा प्रोग्राम बनाया, क्लास बनाई मार्कशीट के नाम से। उसके अंदर कुछ प्राइवेट इंटीजर आया, रोल नंबर, मार्क्स। पब्लिक इंटीजर आया जिसमें एक उसने पब्लिक एक फंक्शन बनाया गेट डेटा। वो गेट आपसे गेटर्स का फंक्शन बनाया था, सारा डेटा गेट करेगा आपसे, ठीक है ना। फिर डिस्प्ले करेगा सारा डेटा, और ये सारा कुछ इसने क्लास में बनाया। फिर मेन आया, मार्कशीट बनाई उसने स्टूडेंट के नाम से, एंटर द स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट गेट डेटा, जनरेटिंग मार्कशीट, डिस्प्ले। इसने पूरा ये प्रोग्राम बना दिया। अब ज़रा कहते हैं भाई रुक जाओ, समझा तो मैं आपको रहा हूँ ना ऑलरेडी, तो फिर इसको इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत है। वो जब आप बनाओगे तो आपको नीचे एक्सप्लेनेशन भी देगा साथ में। ये आते हैं और रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। लेट्स ही चलते हैं, चलता रन किया मैंने, देखो चल रहा है प्रोग्राम बिल्कुल ठीक। इंटर द स्टूडेंट नेम मैंने कहा फ़हद, इंटर द रोल नंबर मैंने कहा 25। इसने कहा एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, मैंने कहा 50, ठीक है, 60, 70, 70, 65, एंटर। इसने कहा भाई जनरेटिंग मार्कशीट, नेम फ़हद, रोल नंबर 25, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये सारे टोटल मार्क्स, परसेंटेज सब निकाल के दे दी। इसने पूरा का पूरा कोड आपको बना के दे दिया। सो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप जब ये कोर्स कर रहे हो, एआई आ गई है, तो भाई कोशिश तो हमारी यही है ना कि आपको बिल्कुल अप टू डेट नॉलेज दें।
तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि भाई वो सारी चीज़ें रट्टा मारने का ज़माना गया कि अब जो है आपने वो सारा प्रोग्राम याद करना, मार्कशीट का फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है, तो उसमें बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ ना आपकी क्लासेस को, तो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स में ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम 9 में, मैट्रिक में, इवन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल का प्रोग्राम रट्टा मारने में प्रॉब्लम होती है। यार अब AI का ज़माना है, राइट C++ प्रोग्राम ऑब्टेन ना, एक नंबर वहाँ तो एक नंबर का निकालना होता है ना, टू ऑब्टेन द फैक्टोरियल ऑफ 5 डिफरेंट नंबर्स। अब ये इसने प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, इसने फॉर के लूप में 5 नंबर्स का इनपुट लिया, उनका ये फैक्टोरियल भी निकाल रहा है। ठीक है, स्टॉप किया मैंने। अब ज़रा देखो भाई कॉपी कोड, ठीक है, कॉपी करते हैं, ज़्यादा कॉपी का ऑप्शन आ रहा है तो मैं बार बार वहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कोड को। अब ज़रा देखते हैं, मुझे डाउट ये हो रहा है शायद एक नंबर का निकाला है, इसने 5 का नहीं निकाला, तो मुझे प्रॉम्प्ट चेंज करनी कर देगा। ठीक है ना। अब ज़रा रन करते हैं, तो उसने कहा कि भाई 2 दफ़ा मेन ऐड हो गया है यहाँ पे, क्यों? ओहो 2 दफ़ा हो गया। कंट्रोल V किया मैंने, अब रन किया तो ये आ गया, इंटर 5 नंबर्स टू फाइंड द फैक्टोरियल। मैंने कहा 4 3 5 2 और 6, और ये सबका दे दिया है। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ दिस, फैक्टोरियल 3 इज़ दिस, फैक्टोरियल 120, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज़ 2, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज़ 720, और इसने 6 नंबर्स का 5 नंबर्स का हमें फैक्टोरियल निकाल के दे दिया। एक नंबर का तो बहुत ही आसान था। तो दिस इज़ हाउ AI विल हेल्प प्रोग्रामर्स। अब आपको सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं, अब आपको मेथड याद करने की ज़रूरत नहीं कि ये ऐसे होता था, AI आपको बना के दे देगा फॉर मेथड। आपको ये सब समझ आना चाहिए कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सवाल लिखना है और किस तरह उसका आंसर आपने इम्प्लीमेंट करना प्रोग्राम में लाके। अब मैं एक और आपको मज़ेदार प्रोग्राम दिखाता हूँ। देखो ज़रा, मैं ये कहता हूँ कि कहाँ गया मार्कशीट वाला प्रोग्राम ना, तो मैं ये कहता हूँ राइट अ C++ प्रोग्राम तो यूजिंग द मार्कशीट क्लासेस ऑब्जेक्ट, सारा कुछ हो गया। ऑल्सो राइट द आउटपुट डेटा टू अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, यानी कि डेटा को टेक्स्ट में राइट भी कर देगा। तो ये अगर हमें रिक्वायरमेंट थी वो भी ये करके देगा। अब देखो ज़रा, आपके पास ये आ गया यार, श्योर कहता है, फ़ौरन श्योर कहता है। बहुत कमी ऐसा होता है, कहता है कि भाई समझ नहीं आ रहा क्या कोड बनाना है। अब ये पूरा कोड बनाने दो इसको, जब ये कोड बना लेगा मैं कोड कॉपी करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोड पूरा बनाए देते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सेव डेटा के नाम से इसने एक फंक्शन बना दिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया, हमारे ऑफ स्ट्रीम कर रहा है। देखो आप सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब जो मेन पॉइंट ये था ना मेरा, कि मैंने आपको ऑफ स्ट्रीम बता दिया, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, फाइल डॉट क्लोज वगैरह। अरे बाबा रुक जाओ बाबा, बस यहाँ से। अब देखो जो मेन पॉइंट था ना वो ये था कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी ना, कि देखो ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, और आउट फाइल मैंने आपको बताया, इसने आउट फाइल के नाम से एक ऑफ स्ट्रीम बनाया, उसके अंदर फाइल का नाम इसने मार्कशीट डॉट टेक्स्ट रखा, और इसके बाद इससे सारी चीज़ें बना दी हैं। अब आपको इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। अब तक के हमारी पूरी जो ट्रेनिंग थी उसके बाद इस कोड को कॉपी करते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या ये भी वर्क कर रहा है। ये हमने किया, और जब मैं इसको रन करूँ तो देखो मार्कशीट के नाम से एक फ़ाइल बन जाएगी, कंप्लीट होने के बाद बनेगी। मैं कहता हूँ स्टूडेंट नेम, अगेन फहाद, स्टूडेंट रोल नंबर 24 कर दिया इस दफ़ा, मार्क्स में देता हूँ 50 60 70 60 और 40 ये दे दिए मैंने। इसने देखो परसेंटेज 56 आ गई, टोटल मार्क्स आ गए, ये आ गए। देखो मार्कशीट के नाम से टेक्स्ट फाइल ही बन गई। इस फाइल को ओपन करेंगे, इसने मार्कशीट के नाम से एक टेक्स्ट फाइल बना दी, जिसको आप लिटरली प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हो। आपके प्रोग्राम ने एक ऐसी फ़ाइल बना दी। नाउ लास्टली मैं एक बहुत मज़ेदार चीज़ करवाने वाला हूँ आपको कोर्स के एंड में, डेट इज़ GUI। ना GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अभी तक हम जितना कुछ कर रहे थे वो था कमांड लाइन इंटरफेस CLI, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि GUI कैसा होता है। यानी कि अभी तक हम जितने प्रोग्राम्स बना रहे थे वो किस तरह के चलते थे हमारे पास। ज़रा हम आ जाते हैं, और मैं ज़रा यहाँ पे आने के बाद अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये मेरा प्रोग्राम देखो यहाँ पे इस तरह से रिटन फॉर्म में आ रहा है। अब वो रिटन फॉर्म में प्रोग्राम आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो ग्राफिक की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब GUI के लिए C++ में प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है। पाइथन के अंदर बहुत सिंपल होता है। पाइथन के अंदर अगर आप करो तो GUI बहुत बेसिक से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बट आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट अ मेथड के जिसमें GUI मैं ईजिली करवा सकूँ। बट AI के बाद जब मैं आपको AI वाली क्लास बनाई तो मुझे एक आइडिया आया कि वाई नॉट यूज़ AI फॉर दैट। और AI की मदद से मैं अब एक GUI का एक बेसिक सा कोड आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा कोड मैंने AI से लिखवाया है, और ये आपके सामने है। ये देखो,
ठीक है, आपको प्रॉम्प्ट सिर्फ देनी होती है। मैंने यहाँ पे लिखा कि उसने कहा मैंने कहा द प्रोग्राम इज़ गिविंग एरर्स, तो उसने मुझे अगेन से प्रोग्राम लिख के दिया। और प्रोग्राम की मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाया था, मैंने क्या कहा था इसको, मैंने इसे ये कहा था कि क्रिएट आ सिंपल विजुअल कोड GUI कोड यूजिंग windows.h, ताकि मुझे एक्सटर्नली कोई टूल्स भी इंस्टॉल ना करने पड़े। ये कोर्स जो था वो पूरा विजुअल कोड के ऊपर था, तो मैं अब नहीं चाह रहा था कि आखिरी क्लास के लिए आपको कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊँ और कुछ बटन्स और कुछ टेक्स्ट ऐड कर दो GUI पे। तो इसने मुझे पूरा कोड बना के दिया। द फर्स्ट वन बिकॉज वो बीच में ब्रेक हो गया था, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रैकेट्स के एरर आ रहे थे, उसको मैंने अगेन से कहा, उसने मुझे अगेन से बना के दिया। अब जस्ट इमेजिन कि अगर मैं ये कोड आपको पूरा खुद राइट करवाता और आपको मैं समझाने की कोशिश करता, सो व्हाट वाज गोना हैपन। बट अब यह है ये कि मैं इस कोड की आपको कुछ मेन चीज़ें भी समझाता हूँ और साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि GUI दिखेगा कैसे। तो जब मैं इसको प्ले करूँगा तो जस्ट लुक एट दिस के आपके पास वेट अ मिनट, यस, आप देख सकते हो कि ये एक GUI की पूरी विंडोज़ खुल गई है, एक सॉफ्टवेयर छोटा सा खुल गया है। और इसको जब मैं क्लिक भी करूँगा तो ये क्लिक भी कह रहा है और मैंने क्विट पे बटन किया तो क्विट कर दिया इसने। अब आते हैं अपने एक्सप्लोरर के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर मौजूद कहाँ है। तो मैं रिवील इन एक्सप्लोरर करता हूँ। देखो AI के नाम से प्रोग्राम बनाया था, इसकी एप्लीकेशन को मैं खोलूँगा ना तो ये मेरी एक छोटी सी ऐप बन गई जो कि इस तरह से ओपन होगी। इसमें चाह रहा था कि आपको एक GUI बेस्ड ऐप की भी फील मिल जाए। अच्छा, अब इस कोड को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाता हूँ कि ये जो आपके सामने कोड आ रहा है इसमें कुछ एरर आ रहे हैं, लेकिन स्टेडिया बहुत सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये रहे 3 बटन, ये 3 बटन क्रिएट हुए हैं। एक ये है हमारे पास, ये HWND जो है ना, हमारी जो बैकग्राउंड विंडो है इसको पूरा जो क्रिएट की गई है वो है। उसके अंदर हमारे पास एक है बटन क्लिक, एक है बटन क्विट और एक है लेबल हेलो। जो लेबल है उसकी क्लास है स्टैटिक, यानी वो एक सिंपल टेक्स्ट है। और जो बटन्स हैं उनकी क्लास क्या है, बटन। देन आपके पास स्टार्ट और क्विट के बटन आ रहे हैं। मैं इस क्लिक वाले बटन की एक कॉपी और बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी एक कॉपी और बना दी। अब आप देखो ये एरर ये देगा कि ये तो बटन क्लिक 2 दफ़ा हो गया, तो इसको कर देंगे बटन क्लिक 2। और पहले वाले बटन को कह दूँगा मैं स्टार्ट गेम, दूसरे वाले को मैं कह देता हूँ लोड गेम, और तीसरा जो क्विट है ना वो क्विट ही रहेगा, उसको मैं क्विट ही रहने देता हूँ। तो ये मेरे पास थर्ड वन इज़ क्विट जो अपनी जगह है। और चौथा जो है ना ये लेबल है, इसको मैं कह देता हूँ लेट से काउंटर स्ट्राइक। एग्जाम्पल दी मैंने, ठीक है ना, एक मेन्यू बना के दिखा रहा हूँ आपको GUI बेस। उसके अलावा इनकी पोजीशन एंड साइज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो टेक्स्ट है उसकी पोजीशन 90 है, बटन क्विट की 50 है और बटन क्लिक 2 की 10 है, बटन क्लिक 1 की भी 10 है। दोनों की 10 है, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। मैं पहले वाले बटन की पोजीशन करता हूँ 50, सेकंड बटन की पोजीशन करता हूँ 100, थर्ड वन विल बी 150। ये पोजीशन है हमारी, ठीक है, वाई की डायमेंशन में। जिनको ग्राफ समझ आता है उनको पता होगा वाई की डायमेंशन में क्या होता है। और लेबल जो है मैं 10 लेकर टॉप पे ले जाता हूँ। उसके बाद जो इनके अकॉर्डिंग एक्शन होगा, एक्शन नंबर 2 जो है ना, जो हमने नीचे अभी डिफाइन किया हुआ होगा, वो होगा क्विट से। एक्शन 1 बटन क्लिक 1 से होगा, एक्शन 1 ही हमारे बटन क्लिक से होगा। अब वो जो एक्शंस हैं वो हमारे पास यहाँ डिफाइंड है। उन एक्शंस के लिए बड़ा सिंपल है कि देखो मैसेज बॉक्स ओपन होगा, मैसेज बॉक्स जो ओपन हो रहा है उसके अंदर हमारी विंडो के अंदर ही ओपन होगा और उसके अंदर ओके का बटन एक आ रहा होगा सिंपल, और साथ ही साथ ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे एक केस ऐड करता हूँ 3 के साथ भी, कि केस 1, केस 2 और केस 3। केस 2 पे तो क्विट हो जाएगी एप्लीकेशन। केस 1 में मैं कहूँगा कि जब ये जो है ना क्लिक करे तो क्लिक ओके टू स्टार्ट द गेम, ये लिखा हुआ है, और साथ ही साथ बटन क्लिक की जगह लिखा हुआ आ जाए गेम स्टार्टेड। इसी तरीके से हमारे पास आएगा लोड गेम में क्लिक ओके टू लोड गेम और गेम लोडेड। ये मैंने 2 चेंजेस करी। अब जो मेरे पास एक्शंस थे 1 और 3, इन्हें मैं कहाँ लेके जाऊँगा, इन्हें मैं यहाँ आऊँगा और मैं कहूँगा कि जब क्लिक बटन 1 होगा ना न्यू गेम वाला तो 1 रहेगा, और जब क्लिक बटन 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा एक्शन। बहुत छोटी छोटी चेंजेस कर रहा हूँ। अब आपको अगेन से आइडिया हो रहा होगा कि ये कोड मैंने पूरा डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो अब मैं प्ले करता हूँ और ज़रा देखो, अब मेरे पास काउंटर स्ट्राइक के नाम से एक पूरा मेन्यू आ गया। स्टार्ट गेम से आ रहा है क्लिक ओके टू स्टार्ट द गेम, गेम स्टार्टेड, और लोड गेम से आ रहा है गेम लोडेड, क्लिक ओके टू लोड द गेम, और साथ में क्विट करेंगे तो क्विट हो गया। तो एक बेसिक GUI एप्लीकेशन भी हमने एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैंने आपको दिखा दी किस तरीके से आप C++ पे सेटअप कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट द ओनली मेथड एंड दिस इज़ नॉट द मेथड जो कि अब यूज़ होता है। बहुत से आपके पास पैकेजेस आते हैं जिसकी मदद से आप अपनी GUI विंडोज़ बना सकते हैं। बहुत से अलग टूल्स हैं जो कि GUI विंडोज़ को बनाने में हेल्प करते हैं।
एंड विद दैट लेट्स वाइंड अप दिस कोर्स, होपफुली हैव एंजॉयड इट। आई विल बी रियली हैप्पी टू सी कि आप लोगों ने जो सीखा है उसको मुझे कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन आप पूछेंगे, आई विल आंसर देम। और दिस इज शाह फहद अहमद, योर ट्रेनर। अल्लाह हाफिज़।